गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स चैप्टर का जाओ पार्ट 2 करेंगे। क्लास 12th बायोलॉजी का जाओ ये फर्स्ट चैप्टर है और हम इस चैप्टर को विद एमसीक्यूज यहाँ पे जाओ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने जाओ फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज जरूर जाके देखेगा, वहां पे भी आपको जो एमसीक्यूज के थ्रू भी जाओ मैंने आपको जो यहाँ पे चैप्टर सॉल्व कराया है। नीट, एचपी टेट, एचपी टीजीटी के लिए और एचपीजीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है लेक्चर। एंड टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप को जो आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको हर एक अपडेट जाओ मिलती रहती है, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। एंड शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहां पे आपको बायोलॉजी के नोट्स मिल जाते हैं, बायोलॉजी के वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं आपको, और आपको वहां पे इंडियन जीके के नोट्स, हिमाचल प्रदेश जीके के नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे विद वीडियो लेक्चर्स। साइकोलॉजी के हिंदी में नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे विद वीडियो लेक्चर्स। एंड मॉडर्न हिस्ट्री के जो नोट्स हैं वो आपको विद वीडियो लेक्चर्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन के अंदर, तो आप उसको परचेज कर सकते हैं, आपको काफी मदद करेंगे एचपी पीएससी के एग्जाम्स को क्वालिफाई करने में। सो अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स चैप्टर के जाओ पार्ट 2 की। हमने जो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करनी है, तो सिंपल सी बात है, हमने जो आपको बताया था दो टाइप की रिप्रोडक्शन है, एक है सेक्सुअल और एक है एसेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है वो सिंगल पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है, जहां पे फ्यूजन जाओ बिल्कुल भी आपको देखने को जो नहीं मिलता है। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाओ 2 पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, और ये पेरेंट्स जो अपोजिट सेक्स के होते हैं, एक मेल होता है तो दूसरा फीमेल होती है। और याद रखना है कि 2 पेरेंट की जब रिक्वायरमेंट होगी तो यहाँ पे फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल यहाँ पे जाओ गैमेट देखने को मिलता है, दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको याद रखना है कि जहां पे इन्वॉल्वमेंट है मेल और फीमेल गैमेट की, जहां पे फॉर्मेशन हो रहा है एक तरह से मेल और फीमेल गैमेट का, और वहां पे इन्वॉल्वमेंट भी हो रही है दोनों की, चाहे वो सेम इंडिविजुअल हो चाहे वो डिफरेंट इंडिविजुअल हो, लेकिन उनका जो सेक्स है वो अपोजिट है। तो याद रखना है दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां पे फ्यूजन हो रहा है दोनों मेल और फीमेल गैमेट्स का। ठीक है, अपोजिट सेक्सेस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोलेंगे उसको? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब देखिए, जब फ्यूजन होगा मेल और फीमेल गैमेट का, तो याद रखना है वहां पे आपको देखने को मिलता है जाइगोट फॉर्म होता है। क्या बनेगा? वहां पे जाइगोट जाओ फॉर्म होगा। ठीक है, और यही जाइगोट आगे जाके जाओ न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप होता है। ये आपको याद रखना है कि गैमेट्स जो होते हैं जनरली हैप्लॉइड होते हैं। कैसे होते हैं वो? हैप्लॉइड होते हैं। लेकिन जो आपका जाइगोट होता है वो डिप्लॉयड नेचर का होता है, हमेशा याद रखो। ठीक है, जब आपका फ्यूजन होगा गैमेट्स का तो क्या बनाएगा? जाइगोट बनाएगा। ठीक है, जाइगोट आगे एम्ब्रॉयो में डेवलप करेगा, एम्ब्रॉयो आगे जाओ, अगर फ्रूट्स की बात करें, प्लांट्स की बात करें, सीड वगैरह में डेवलप करता है यहाँ पे। लेकिन जाओ एम्ब्रॉयो आगे जाओ, कुछ ह्यूमन के केस में जाओ कुछ स्टेजेस में जाता है, ब्लास्टोमेर्स मोरोला स्टेज यहाँ पे बनाता है, देन एक नया ऑफस्प्रिंग यहाँ पे जाओ बनाता है। ठीक है, तो गैमेट्स जो हमेशा हैप्लॉइड देखने को मिलता है, जो जाइगोट है वो डिप्लॉइड देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए, जब आपका फ्यूजन हो रहा है मेल एंड फीमेल गैमेट्स का, तो सेक्सुअल रिडक्शन यहाँ पे जाओ होती है, और यहाँ पे ऑफस्प्रिंग जाओ आपके बनते हैं, जो कि आइडेंटिकल नहीं होते हैं, पेरेंट्स की तरह आइडेंटिकल यहाँ पे देखने को जाओ नहीं मिलते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो याद रखना है जहां पे जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली जाओ सेम फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं, तो वो क्लोन्स आप बोलते हैं, दैट कंडीशन इज प्रेजेंट इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, वो आप क्लोन्स वाली जो कंडीशन होती है वो आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को मिलते हैं मैक्सिमम। ठीक है, लेकिन जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो ऑफस्प्रिंग जो होता है वो आपका कभी जाओ आइडेंटिकल जाओ नहीं होते हैं। ठीक है, पेरेंट्स की तरह। ठीक है, अब यहां देखना है जैसे कि प्लांट्स की डाइवर्स स्टडी ऑर्गेनिज्म, यहाँ की प्लांट्स की जो यहाँ पे स्टडी की है, एनिमल्स की यहाँ पे स्टडी की है, फंजाई की यहाँ पे स्टडी की है, तो यहाँ पे जाओ उनकी जो एक्सटर्नल जो मोर्फोलॉजी हो काफी डिफर करती है, इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पे जाए डिफर करते हैं, जो फिजियोलॉजी यहाँ पे जाओ डिफर यहाँ पे करती है जब वो सेक्सुअल मोड में आते हैं। कब? जब वो सेक्सुअल मोड में आते हैं, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आते हैं, तो याद रखो उनकी जो मोर्फोलॉजी है वो यहाँ पे अलग अलग डिफर यहाँ पे करती है। ठीक है, लेकिन अगर एसेक्सुअल मोड में जाते हैं ऑर्गेनिज्म, तो जो उनकी मोर्फोलॉजी है वो कभी कभार जाओ सिमिलर देखने को मिलती है। ये आपको याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां पे फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स हो रहा है और उसके थ्रू जाइगोट बन रहा है एंड जाइगोट के थ्रू एक नया ऑफस्प्रिंग यहाँ पे जाओ बन रहा है जो कि आइडेंटिकल नहीं है, दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जहां पे अपोजिट सेक्सेस आपको देखने को मिल रहा है, दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आगे देखिए, अब देखिए जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक सर्टेन जाओ स्टेज में जाओ पहुंचते हैं ग्रोथ एंड मैच्योरिटी की अपनी लाइफ में, ठीक है, और वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस यहाँ पे कर रहे हैं। मतलब ये है कि ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे ऐसे हैं जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, वो एक जो ग्रोथ की जो एक सर्टेन स्टेज पर पहुंचते हैं, मैच्योरिटी की जो एक सर्टेन स्टेज पे पहुंचते हैं, दैट फेज इज कॉल्ड एज जुवेनाइल फेज। क्या बोलते हैं उसको? जुवेनाइल फेज यहाँ पे जाओ बोलते हैं। और इसी फेज को क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव फेज भी जाओ बोलते हैं प्लांट्स के केस में, ठीक है, प्लांट्स के केस में इसको जाओ वेजिटेटिव फेज भी जहाँ पे बोलते हैं, ठीक है। और उसी तरह से याद रखना है जो आपका एंड है जुवेनाइल फेज का या वेजिटेटिव फेज का, तो वो क्या करता है? वो मार्क करता है बिगिनिंग, किसकी बिगिनिंग को? रिप्रोडक्टिव फेज की जाओ यहाँ पे बिगिनिंग को वो मार्क जाओ करता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो एंड ऑफ जुवेनाइल फेज लीड्स टू रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है। जैसे जुवेनाइल फेज कंप्लीट हो जाएगा या वेजिटेटिव फेज जो आपका कंप्लीट हो जाएगा, जो मैच्योरिटी और ग्रोथ वाला फेज है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जाओ रिप्रोडक्टिव फेज आपका आएगा। तो समझ लो कि जो आपका 13 से लेकर 19 तक का जो फेज है वो जुवेनाइल फेज है, आप उसमें मैच्योर हो रहे हो। लेकिन जब आप 19 के बाद आओगे तो आप उसमें जाओ रिप्रोडक्टिव देखने को आपको जाओ मिल जाओगे, ठीक है, रिप्रोडक्टिव फेज में आप एंटर कर जाओगे। अब सिंपल सी बात याद रखनी है कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं, कुछ जो आपके फ्लावर्स ऐसे हैं, कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जो आपके सीजनल होते हैं, ठीक है, जैसे कि जो सीजन के हिसाब से जो डेवलप कर रहे हैं, जैसे कि आपका मैंगो होता है या एप्पल होता है या जैक फ्रूट होता है, ये सीजनल फ्रूट्स है। क्या ये आपके सीजनल फ्रूट्स है, ठीक है। अब कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं या प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि प्लांट्स जो आपके एनुअली और बायएनियल चलते हैं, ठीक है, बायएनियल चलते हैं। मतलब क्या है कि कुछ प्लांट्स जाओ साल में एक बार जाओ फ्लावर्स दे देते हैं और कुछ प्लांट्स ऐसे साल में 2 बार जाओ फ्लावर्स यहाँ पे दे देते हैं या फिर जाओ फ्रूट्स यहाँ पे देते हैं, ठीक है। वो आपका जाओ एक तरह से उनके वेजिटेटिव ग्रोथ के ऊपर जाओ डिपेंड करता है कि वो पेरेनियल है या बायनियल है या फिर जाओ एनुअल है, ठीक है। ये आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, अब देखिए यहाँ पे आपको याद रखना है जैसे कि बैम्बू प्लांट की बात आती है, तो बैम्बू प्लांट जाओ याद रखो फ्लावरिंग जाओ 52 से 100 ईयर्स के बाद जाओ देता है, ठीक है, उसमें जाओ 52 से 100 साल बाद जाओ आपको देखने को मिल सकती है फ्लावरिंग, ठीक है। और उसी तरह से एक आपको नीला कुरंजी याद रखना है, स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना, तो याद रखना है ये आपका जाओ 12 साल में एक बार जाओ फ्लावरिंग जाओ करता है, ठीक है। अब देखिए एनिमल्स के केस में अगर देखें तो कुछ एग्जांपल देता हूं मैं आपको बर्ड्स के बारे में। देखिए बर्ड्स में आपको याद रखना है जो नेचर में जाओ बर्ड्स रह रहे हैं, जो आपके आसमान खुले आसमान में जाओ दौड़ते हैं बर्ड्स, भागते हैं या उड़ते हैं, तो वो एक तरह से सीजनली जाओ ब्रीड करते हैं। क्या करता है? सीजनली जाओ ब्रीड करते हैं। लेकिन जो पोल्ट्री फार्म में होता है, जो पोल्ट्री फार्म में होता है तो वो कभी भी ब्रीड करवा सकते हैं। ह्यूमन अपने वेलफेयर के लिए, ह्यूमन अपने जाओ काम के लिए जाओ तो कभी भी जाओ ब्रीड यहाँ पे जाओ करवा सकता है, ठीक है। हम जाओ क्या करते हैं बर्ड्स को एक्सप्लॉइट करते हैं पोल्ट्री फार्म में रख के, ठीक है। तो उसमें याद रखो एक्सप्लॉइट किस तरह से कर रहा है कि हम उसको जाओ सीजनली ना ब्रीड करवाकर डेली उसको ब्रीड करवा रहे हैं, ठीक है, अपने ह्यूमन वेलफेयर के लिए। तो याद रखना है बर्ड्स की यहाँ पे जाओ या एनिमल्स जो भी है आपके जो भी ब्रीडिंग करते हैं, जो ले एग्स को ले करते हैं, उनको हम ह्यूमन वेलफेयर के लिए जाओ डेली इस्तेमाल यहाँ पे जा करते हैं, उनको जाओ डेली हम जाओ एक्सप्लॉइट करते हैं अपने ह्यूमन वेलफेयर के लिए। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कॉमर्शियल एक्सप्लोरेशन के हम उसको जाओ आप एक्सप्लोर जाओ करते हैं, ठीक है। अब आगे देखिएगा यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो फीमेल्स के अंदर अगर हम बात करें तो फीमेल्स में जाओ जो मैमल्स के जो प्लेसेंटा होता है उसमें कुछ ना कुछ साइक्लिक चेंजेस होते हैं ओवरीज के अंदर या एक्सेसरी डक्ट्स के थ्रू, जो यहाँ पे कुछ ना कुछ जाओ साइक्लिक चेंजेस होते हैं। किसकी वजह से? हार्मोन्स की एक्टिविटीज की वजह से, ठीक है। वो किस दौरान होता है? वो रिप्रोडक्टिव फेज के जो दौरान आपके देखने को मिलते हैं, ठीक है। जब हार्मोन्स एक्टिव होंगे तो कुछ ना कुछ वहां पे जो आपको साइक्लिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं।
तो एज इन केस नॉन प्राइमेट्स में, जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं जनरली काउस वगैरह, शीप वगैरह, रेट्स वगैरह, डियर्स वगैरह, डॉग्स वगैरह, टाइगर वगैरह, तो वहां पे जो साइक्लिकल चेंजेस हो रहे हैं नॉन प्राइमेट्स में, उनको क्या बोलेंगे आप, उस साइकिल को क्या बोलेंगे आप, ओइस्ट्रस साइकिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, ओइस्ट्रस साइकिल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और एज इन केस प्राइमेट्स वगैरह में, जैसे कि मंकीज हो गए, एप्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, तो वहां पे जो चेंजेस आ रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। याद रखो, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें एंडोमेट्रियम जाओ टूटती है, और एंडोमेट्रियम टूटने की बाद जाओ ब्लीडिंग देखने को आपको जाओ मिलती है, ब्लीडिंग आपको देखने को जाओ मिलती है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जाओ हमेशा प्राइमेट्स में होती है, और नॉन प्राइमेट्स में जाओ ओइस्ट्रस साइकिल आपको देखने को मिलती है। ठीक है, देखिए यहां पे बात की गई है लास्ट में, देखिए मैनी मैमल्स स्पेशली दोज लिविंग इन नेचुरल वाइल्ड कंडीशंस एग्जिबिट सच साइकिल्स ओनली ड्यूरिंग फेवरेबल सीजंस इन देयर रिप्रोडक्टिव फेज एंड आर आल्सो कॉल्ड एज सीजनल ब्रीडर्स। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ ऐसे मैमल्स हैं जिनमें ये जो साइकिल्स होती है वो फेवरेबल सीजन्स में ही होती है। ठीक है, एक पर्टिकुलर सीजन में ही होती है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को आप क्या बोलेंगे, सीजनल ब्रीडर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, सीजनल ब्रीडर्स बोलेंगे। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ ऐसे मैमल्स हैं जिनमें ये जो रिप्रोडक्टिव जो साइकिल है, एक्टिविटी है, वो थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज, थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज जाए देखने को मिलती है। तो ऐसे मैमल्स को, ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे आप, कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स बोलेंगे। ठीक है, अगर तो सीजनली हो रही है कि साल में एक बार हो रही है, तो याद रखना है वो आपका सीजनल ब्रीडर्स हो गए। अगर देखो साल में बार बार हो रही है, हर 15-20 दिन बाद हो रही है, तो आपका जाओ कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स है। क्या है वो, कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स है। ठीक है, अब देखिए जैसे ही आपका रिप्रोडक्टिव फेज एंड होगा, तो उसके बाद कौन सा स्टेज आएगा, उसके बाद आपकी जो घंटी बजेगी कि आप जाओ सिनिस्टिन में आ चुके हो, यानी कि ओल्ड एज में आ चुके हो। ठीक है, ओल्ड एज में आ चुके हो, तो मतलब क्या है कि ओल्ड एज में जाओ आपकी जाओ रिप्रोडक्टिव फेज जाओ बंद हो जाता है, ये आपको याद रखना है। एंड अल्टीमेटली जाओ आप ओल्ड एज के बाद जाओ डेथ की ओर जाओ लीड जाओ करते हो, ये आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कंप्लीट मैंने चैप्टर यहाँ पे जाओ नहीं किया है अभी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने यहाँ पे अभी जाओ स्टार्ट ही की है, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट था यहाँ पे वो आपको करवा दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर लगा रहा हूं मैं। Fish arises from notches present at margins of leaves of bryophyllum। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था कि जो ब्रायोफाइलम होता है, जो प्लांट है, वो उसके पास लीफ बर्ड्स होती है, वो लीफ बर्ड्स के थ्रू अराइज करता है। तो देखिए जो मार्जिन होते हैं लीफ बर्ड्स की, वहां से कुछ नोचेस अराइज कर रही हैं, उन नोचेस को क्या बोलेंगे आप, एडवेंटेशियस बर्ड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे उनको, एडवेंटेशियस बर्ड्स बोलते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जाओ बिल्कुल राइट आंसर है। अगर देखिए पोटैटो की अगर बात करें तो उसकी जो वेजिटेटिव जो प्रोपेग्यूल्स है, जो वेजिटेटिव पार्ट है वो आइज है। राइजोम किसका वेजिटेटिव पार्ट है, जिंजर का है। और बनाना का जाओ राइजोम जिंजर वेजिटेटिव पार्ट है। ऑफसेट किसका है, वाटर हयासिंथ का जाओ ऑफसेट वेजिटेटिव पार्ट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये आपको याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यहां से जाओ क्वेश्चन आपको जाओ आते हैं। अच्छा, अगर बात करें जो अगेव है, अगेव का क्या जाओ वेजिटेटिव पार्ट रहता है, तो बुलबिल जाओ अगेव का जाओ वेजिटेटिव जाओ पार्ट यहाँ पे जाओ देखने को मिलता है। तो एडवेंटिशियस बर्ड जो अराइज हो रही है वो ब्रायोफाइलम की जाओ लीफ मार्जिन से अराइज हो रही है, नॉचेस से अराइज हो रही है। यहाँ पे बी ऑप्शन जाओ बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ स्पंज। इनमें से एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कौन सा है, स्पंज का। किसका, स्पंज का। तो याद रखना है कि अगर हम बर्ड्स की बात करते हैं तो वो हाइड्रा और आपका ईस्ट का जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। तो बर्डिंग आपको देखने को मिलती है हाइड्रा और ईस्ट के अंदर। देखिए कोनिडिया जाओ किसका जाओ एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, वो पेनिसिलियम का जाओ एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। और जूस्पोर्स जाओ क्लैमिडोमोनास का एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। लेकिन स्पंजिस का गैम्यूल्स जाओ एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आपको देखने को जाओ मिलता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जाओ बिल्कुल राइट आंसर है। इसमें आपको पिछला क्वेश्चन भी आपको जो रिवाइज होगा, पिछला चैप्टर भी रिवाइज हो गया होगा। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल सेक्स फीमेल गैमेट्स
either by same individual or by different individual of say opposite sex। तो सिंपल सी बात है, इनमें से कौन सा जो ऐसा रिप्रोडक्शन है जो कि जहां पे मेल एंड फीमेल दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और याद रखना है वहां पे अपोजिट सेक्सेस आपको देखने को मिलता है, और साथ ही साथ आपको याद रखना है यहाँ पे फ्यूजन भी होता है मेल और फीमेल गैमेट का, उसके बाद जाइगोट भी बनता है। दैट रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे बी ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। बी ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसको बोलेंगे। आगे देखिए, द पीरियड ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव टू रीच अ सर्टेन एज ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी इन देयर लाइफ बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, दैट इज कॉल्ड एज। उस फेज को क्या बोलेंगे जिस समय एक ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड मैच्योरिटी की स्टेज पे आ रहा है, और वो फेज रिप्रोडक्टिव फेज के जाओ पहले स्टार्ट होता है, ठीक है। तो उस फेज को क्या बोलेंगे आप? जुवेनाइल फेज बोलेंगे। सी ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है, या फिर उसको वेजिटेटिव फेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? वेजिटेटिव फेज भी जाओ उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जाओ बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट फ्लावर्स वंस इन 12 ईयर्स। 12 साल में कौन सा जाओ प्लांट जाओ एक बार जाओ फ्लावरिंग देता है? तो मैंने आपको बताया था 52 से 100 साल में जाओ बैम्बू जो एक बार फ्लावरिंग देता है, लेकिन जो स्ट्रोबिलस कुरुंथियाना है, जिसको हम क्या बोलते हैं? नीला कुरंजी बोलते हैं, ये जाओ 12 साल में एक बार जाओ फ्लावर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जाओ बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। बी ऑप्शन जाओ बिल्कुल राइट आंसर है। आई होप आप समझ रहे होंगे, हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक लेवल से समझा रहा हूं। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल अकर्स मेनली इन नॉन प्राइमेट and is the cyclical changes occurring during the reproductive phase of an animal। इनमें से कौन सा साइकिल है जो नॉन प्राइमेट में आपको देखने को मिलती है? जनरली काउज में, आपके जाओ डॉग्स में देखने को आपको जाओ मिलती है। एक बार चेक कर लेता हूं, काउज और डॉग्स में है, बिल्कुल सही है। शीप में, रैट्स में, डियर्स में, टाइगर में, इनमें आपको जाओ ये साइकिल देखने को मिलती है नॉन प्राइमेट्स में। तो वैसी साइकिल कौन सी है? वो है आपकी ओइस्ट्रस साइकिल। ए ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन प्राइमेट। इनमें से कौन सा नॉन प्राइमेट है? तो मंकीज, एप्स एंड ह्यूमंस, ये आपके जो सारे के सारे क्या है? प्राइमेट है। लेकिन जो काउज है वो आपकी नॉन प्राइमेट है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है। नॉन प्राइमेट के मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। काउज, डॉग्स, शीप, रेट्स, डियर, टाइगर, ये आपके जो नॉन प्राइमेट के होते हैं एग्जांपल, ठीक है। मंकीज, एप्स एंड ह्यूमंस आपके जो प्राइमेट के एग्जांपल हैं। आगे देखिए, द मैमल्स आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज कॉल्ड एज, ठीक है। मैमल्स जब पूरे के पूरे जाओ रिप्रोडक्टिव फेज में जाओ एक्टिव रहते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स। कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स क्या बोलेंगे उसको? कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जाओ बिल्कुल राइट आंसर है। जो सीजनली एक्टिव रहते हैं वो आपके जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, ठीक है, जो सीजनली एक्टिव रहते हैं सीजनल ब्रीडर्स हैं। लेकिन कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स में जो आपके थ्रू आउट रिप्रोडक्टिव फेज जाओ एक्टिव रहेंगे वो आपके कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स होंगे। बी ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांजिशन बिटवीन रिप्रोडक्टिव फेज एंड सिनेसेंट फेज। देखिए होता क्या है, हमारे बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव फेज भी आ रहा है, जुवेनाइल फेज आ रहा है उससे पहले, ठीक है। तो याद रखना है, जुवेनाइल फेज से रिप्रोडक्टिव फेज में चेंज हो रहा है, रिप्रोडक्टिव फेज से सिनेसेंट स्टेज में आपके आप आ रहे हो। तो इसमें याद रखो कि जाओ ये 3 स्टेजेस आपकी जाओ देखने को मिल रही है आपको। तो ये किसकी वजह से, किसकी जाओ चेंजेस की वजह से आपको देखने को मिल रही है, कौन इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल होता है? तो याद रखना है, हार्मोन्स इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है। जब तक आपके शरीर में हार्मोनल एक्टिविटीज नहीं होती तब तक आपकी जो ग्रोथ नहीं देखने को मिलती है। तो हार्मोन्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस कराने थे मैंने आपको, और क्वेश्चंस भी आपको हो गए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लेक्चर भी आप पे खत्म कर दिया हमने। तो इसमें कोई डाउट होता है चैप्टर में तो आप पूछ सकते हैं मेरे को 94598 59707 पे 94598 59707 पे आप जो कॉन्टैक्ट जरूर कीजिएगा।
टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। एंड शुभम जी के ट्रिक एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से भी आप जो है देख सकते हैं चैप्टर के कुछ एमसीक्यूज, और आप वहां पे जाओ नोट्स भी परचेज कर सकते हैं। वहां पे आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, आपको बायोलॉजी के, इंडिया जी के एंड एचपीजी के जाओ नोट्स भी मिल जाएंगे आपको, वहां पे साइकोलॉजी के नोट्स मिल जाएंगे, मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स मिल जाएंगे आपको। तो वहां पे आप जरूर जाओ, विजिट कीजिएगा एक बार। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। नीट एचपीटेट एचपीटीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लेक्चर्स, ठीक है। तो बस आज इतना ही है। एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।